वेलकम टू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास 12th बी का ये वीडियो है हिंदी मीडियम का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, उसके बाद आज जो टॉपिक है वो है बीजाणु जनन। समझ लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब के बारे में जाना था, इनके अंतर को जाना था, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, लंबवत काट वगैरह इनके बारे में जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होता है। यहाँ पर भित्ति आएगी, इसको आप लोग भित्ति कर लीजिएगा। ओके, भित्ति युक्त होते हैं। इनका निर्माण प्रायः प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति आप लोग समझते होंगे। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब है सुटेबल कंडीशन, आप जिसमें किसी जीव को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, उसका आवास वो अपने निश्चित आवास पर हो और उसको सुरक्षा मिले, उसको भोजन मिले, उसको आवास मिले और उसको सुरक्षा मिले, तो ये उसके लिए अनुकूल परिस्थिति होगी। और अगर उनको ये तीनों चीजें ना मिले तो ये प्रतिकूल परिस्थिति होगी। अगर उसको भोजन नहीं मिल रहा है, अगर उसको आवास नहीं मिल रहा है और उसको क्या नहीं मिल रहा है, उसको सुरक्षा नहीं मिल, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति। अब ये कितने प्रकार की होती है, क्या प्रकार है इसके, ये समझ लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में जो अनुकूल परिस्थिति आने पर जीव का निर्माण करती है। देखिए बीजाणु जनन में क्या हुआ, भित्ति बनी है प्रतिकूल परिस्थिति में, लेकिन जब इसके लिए सुटेबल कंडीशन आई, अनुकूल परिस्थिति आई, तब इसने क्या किया, इसने जीव का निर्माण किया। ये होते कितने प्रकार के हैं ये समझते हैं। चल बीजाणु द्वार, इसका निर्माण, चल बीजाणु समझ लेते हैं, ये बीजाणु जनन का ही एक भाग है। इसका निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में वर्दी कोशिकाओं में होता है। ये कशाब बीजाणु दानी से स्वतंत्र होकर कुछ समय पश्चात जल में तैरने लगते हैं। देखिए चल बीजाणु इस प्रकार का होता है, ये इसके कशाब है। अब देखिए इसके द्वारा ये तैरता रहता है, इसीलिए इस बीजाणु को चल बीजाणु बोलते हैं। ये बीजाणु लिखना है आपको, यहाँ पर जा बना लीजिएगा ऐसे, एक सेकेंड। तो चल बीजाणु में क्या हुआ, ये पहले तो तैरता रहा, उसके बाद किसके द्वारा, कशाबों के द्वारा तैरता रहा और फिर नीचे जल में आधार से आकर चिपक गया तथा इसके कशाब लुप्त हो गए। अब क्या होगा, इसके जो कशाब हैं ये लुप्त हो जाएंगे। चलिए लुप्त कर देते हैं। ये देखिए आप, इसके कशाब क्या हो गए, लुप्त हो गए, लुप्त हो गए। ओके, प्रत्येक चल बीजाणु एक नए बीज का निर्माण करता है। अब देखिए इसी से ही एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा, एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। और ये होता किस में है, ये यूलोथ्रिक्स में होता। तो ऐसे समझते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में वर्दी कोशिकाओं में क्या होता है, चल बीजाणु द्वारा जनन होता है। ये कशाब के द्वारा, कशाब मैंने बनाए थे इस प्रकार के, कशाब के द्वारा बीजाणु धानी से स्वतंत्र होकर जल में तैरने लगता है और कुछ समय पश्चात क्या होगा, कशाब नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और प्रत्येक जो चल बीजाणु है, ये जो हमने बनाया है, ये चल बीजाणु है, इसके द्वारा क्या हुआ, नए जीव का निर्माण होता है। ये होता किसमें, ये यूलोथ्रिक्स में होता है, उदाहरण में लिख लीजिएगा। अब अचल बीजाणु देख लेते हैं। इन बीजाणु का निर्माण प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, यानी प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब जहां पर भोजन ना मिले, सुरक्षा ना मिले और आवास ना हो, सुटेबल कंडीशन ना हो। ये कशाब रहित होते हैं। देखिए मैंने कशाब नहीं बनाया, कशाब रहित होते हैं। इनके चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है। चलिए इसके चारों ओर एक भित्ति भी बना देते हैं। इसके चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है, ये भित्ति बन गई। अनुकूल परिस्थिति आने पर यह नए जीव का निर्माण करती है। अब इसमें देखिए कशाब नहीं था और इनके चारों परिस्थिति एक भित्ति होती है, और जब अनुकूल परिस्थिति आ गई तो ही इसी के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ये होता किन में है, ये यूलोथ्रिक्स में भी होता है और राइजोपस में भी होता है। ओके, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, पालमिला अवस्था। ये अवस्था क्वेश्चन
पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की कमी होने पर कुछ जीवों में कोशिकाएं विभाजित होकर अचल बीजाणु बनाती। कभी कभी क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो ये क्या करेंगी, जल की कमी होने पर अचल बीजाणु बनाएंगी जो चल नहीं सकता है, जिसमें कशाभ अनुपस्थित हो, जो एक श्लेष्मी आवरण से घिरे रहते हैं। देखिए कोशिकाएं विभाजित हो गई और श्लेष्मी आवरण से घिरे हुए हो। अनुकूल परिस्थिति आने पर यह आवरण घुल जाता है तथा बीजाणु अलग होकर नए जीव बनाते हैं। ये यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में होता है। इसका चित्र मैं अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा, फिर भी इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ, जल की कमी होने पर कोशिकाएं विभाजित हो गई। अब जब कोशिकाएं विभाजित होंगी तो मान लीजिए ये कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं। देखिए ये कोशिकाएं, बहुत सी कोशिकाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये बहुत सी कोशिकाएं, ओके। अब जल की कमी होने से कोशिकाएं विभाजित हो गई और ये अचल बीजाणु बन गए जो एक श्लेष्मी आवरण से घिरे होते हैं। इसके ऊपर एक आवरण बना देते हैं हम लोग, ये हो गया आवरण, ठीक है। ये एक श्लेष्मी आवरण से घिरे हुए होते हैं। अब अनुकूल परिस्थिति आएगी। देखिए पानी की कमी है, यानी कि ये प्रतिकूल परिस्थिति है। अब अनुकूल परिस्थिति आई तो ये क्या होगा, ये आवरण घुल जाएगा। आवरण घुल गया, घुल जाता है तथा बीजाणु अलग होकर, अब ये प्रत्येक जो बीजाणु मैंने बनाए हैं ये अलग होकर, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अलग होकर नए जीव बनाते हैं। ये होता है किसमें, ये भी यूलोथ्रिक्स में होता है और क्लेमाइडोमोनास में होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, खंडी भवन। इस विधि में जनक पादप, यहां पर पा बना लीजिएगा, पादप का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। प्रत्येक खंड पुनरुद्भवन द्वारा नया जीव बनाता है। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, इसको भी समझते हैं। मान लेते हैं ये यूलोथ्रिक्स का एक तंतु है। खंडी भवन को हमें समझना है, ये यूलोथ्रिक्स का एक तंतु है और इस विधि में जनक पादप कोशिकाएं, समझिएगा, पादप कोशिकाओं का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। अब देखिए पहले विभाजित कर देते हैं, ये एक विभाजित हुआ, ये एक टुकड़ा ये विभाजित हुआ और ये विभाजित हुआ, ओके। खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव बनाता है। तो अब आप देखिए प्रत्येक खंड, यानी कि ये टुकड़ा है, ये एक नया जीव बनाएगा, ये एक नया जीव बनाएगा, ये एक नया जीव बनाएगा और ये एक नया जीव बनाएगा। तो प्रत्येक टुकड़े से क्या हुआ, एक नया जीव बन गया, एक नया जीव बन गया। देख सकते हैं आप लोग चित्र के माध्यम से, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं पुनरुद्भवन। किसी जंतु के किसी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति को ही पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे हाइड्रा तथा प्लेनेरिया आदि जीवों का यदि अनेक टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा पूर्ण जीव बन जाएगा। देखिए ये भी जो अभी मैंने खंडी भवन को बताया था, इसी प्रकार से वो पौधों में था। ये जंतुओं में अगर जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा में कोई जीव को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, चाहे वो हाइड्रा हो या प्लेनेरिया, उसका प्रत्येक टुकड़ा भी नया जीव बना लेगा, ठीक खंडी भवन की तरह से। तो ये जो रिप्रोडक्शन कहलाएगा ये पुनरुद्भवन कहलाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और इसके टॉपिक जरूर समझ में आए होंगे। इन सभी को आप कॉपी पर फेयर नोट कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।